नमस्कार, मैं हूं सुनील सुब्रमण्यम, सुंदरम म्यूचुअल के मैनेजिंग डायरेक्टर। आज मैं आपके साथ हमारे नए फंड ऑफर की बात करने वाला हूं। जनवरी 5, 2024 को हम सुंदरम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च कर रहे हैं। क्या खास है इस फंड में? ये पहला एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यानी 65% ऑल द टाइम आप इक्विटी पे रखेगा, तो आपको इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो क्यों ये फंड में और क्या चीज़ है? ये फंड में है डेट जो हम 10% तक लेंगे और गोल्ड जो हम 25% तक लेंगे। अब ये क्यों ऐसे कर रहे हैं हम? क्योंकि जो इक्विटी इन्वेस्टर अगर आप रहे हो तो आपको पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी जारी रहती है ऑल द टाइम। कभी कभी आपको इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है या कभी कभी आपको फ्लोज कम होते हैं, तो इक्विटी मार्केट नेचुरली एक वॉलेटाइल मार्केट है। और अगर आपको उस वॉलेटिलिटी को कम करना है तो डेट को ऐड कर सकते हो, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसमें शायद आपने निवेश किया होगा। बट उस तरह के फंड में क्या होता है कि डेट, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी नहीं है, आपके पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव को कम कराती है। मगर उस कोशिश में क्या होता है कि आपकी रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब तेजी में इक्विटी आ रही है तब भी आपके पास थोड़ा बहुत डेट रहेगा इस पोर्टफोलियो में। इसलिए थोड़ा बहुत आप अपना रिस्क कम कराने की कोशिश में आप थोड़ा अपना रिटर्न्स भी कम करा है, तो एक मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड है। अब इस फंड में हम इक्विटी के अलावा गोल्ड को क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि गोल्ड का भी डेट की तरह इक्विटी की वॉलेटिलिटी कम करने का एक ताकत है। मगर डेट और गोल्ड में क्या फर्क है कि डेट आपको कॉन्स्टेंटली 6 से 8% रिटर्न, किसी भी मार्केट की हालत में 6 से 8% की रिटर्न, जैसे वो बैंक डिपॉजिट के थ्रू या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू, वो मिलता है आपको। मगर गोल्ड की बात यह है कि वो भी इक्विटी की तरह उसका उतार चढ़ाव होता है, मगर वो एक कॉन्ट्रा एसेट है इक्विटी को, यानी उसके पास काबिलियत है एक शॉक अब्जॉर्बर बनने की। शॉक अब्जॉर्बर माने आपको जब आपके गाड़ी गड्ढे में जाती है, स्पीड ब्रेकर पर आती है, तो शॉक को कम कराता है, मगर जब तेजी के लिए माहौल आता है, जैसे हाईवे है, तो तेजी को कम नहीं कराते। वेरएस डेट एक स्पीड कटर की तरह आपके तेजी अच्छे दिनों में भी कट कराता है। तो गोल्ड की खास चीज यह है कि वो अच्छा चलता है जब कुछ हादसा हो वर्ल्ड में, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन होता है या वॉर होता है या कोविड के टाइम में ये हुआ। तो ऐसी स्थान में आप देखें कि वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट होते हैं वो अपना पैसे डॉलर में भी निवेश करते हैं और थोड़ा बहुत गोल्ड, क्योंकि 16% वर्ल्ड गवर्नमेंट के पैसा आज गोल्ड में है। क्योंकि जब भी उनको कुछ ऐसे डरावी वाली चीज लगती है वो अपना पैसे को गोल्ड में शिफ्ट करते हैं और इसलिए गोल्ड के दाम उन दिनों बढ़ जाते हैं। हमने एक एनालिसिस किया कि गोल्ड की टाइम की पिछले 15-20 साल में कैसे गोल्ड बिहेव कर रहा है, और उसी टाइम में हमने देखा कि निफ्टी का कैसे बिहेवियर था। हमने देखा कि करीबन 20% टाइम निफ्टी में नेगेटिव रिटर्न्स एक साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट में आए हैं। और उसी टाइम में हमने देखा कि अगर उस 20% जो निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न था उसी टाइम में गोल्ड का कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो हमने देखा कि 90% टाइम गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया जब इक्विटी ने नेगेटिव दिया। यानी ये शॉक ऑब्जर्वर का इंपैक्ट एक इकोनॉमी के थ्रू आपको साफ साफ सामने दिख रहा है। तो बात यह है कि गोल्ड को ऐसे शामिल करने से हमने देखा कि ओवरऑल एक पोर्टफोलियो में इन लॉन्ग टर्म में 1 ईयर 2 ईयर ऐसे टाइम फ्रेम में देखा तो करीबन 50% टाइम तक गोल्ड आपको निफ्टी से बेटर रिटर्न्स दिलवा सकता है, राइट। इसीलिए एक पोर्टफोलियो जहां पे गोल्ड भी शामिल हो इक्विटी के साथ, वो आपके वॉलेटिलिटी के टाइम काम आएगा, गोल्ड अच्छा रिटर्न दे सकती है। और जब इक्विटी अच्छा करती है तो 60% तो इक्विटी में है, और कुछ ऐसे दिनों भी होते हैं जहां इक्विटी भी पॉजिटिव होता है और गोल्ड भी पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में हम कह रहे हैं कि आपको प्योर इक्विटी जो इन्वेस्टर हो तो आपको उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी राहत चाहिए, मगर रिटर्न को भी उतना एक फॉल जैसे नॉर्मल हाइब्रिड फंड में होता है उतना नहीं होना है। तो ये फंड एक अच्छा मौका है, आपको थोड़ी बहुत आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि ये फंड हर वक्त में 20 से 25% आपको गोल्ड में रखेगा ही। तो आपको पता है कि इक्विटी फंड्स का टैक्सेशन शॉर्ट टर्म में 15% होता है या लॉन्ग टर्म में 10%, वेरएस आपको जनरल मार्केट में आप गोल्ड अपनी तरफ से गोल्ड ETF में अपने निवेश किया तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन लगेगा। तो ये फंड एक टैक्स एफिशिएंट वे है आपको आपकी इक्विटी के पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी शामिल करने के लिए। इसलिए ज़रूर आपके एडवाइज़र के थ्रू आप इस फंड के साथ देख लीजिए, इवैल्यूएट कीजिए और निवेश भी कीजिए। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.